आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक हुई। दरअसल यहां मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ चुकी है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने आज एक दिन के लिए बाजार बंद करने का आह्वान किया है। मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए बाजार को बंद किया गया है। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद साल 2016 से 2018 के बीच कई दौर में आंदोलन हुए। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया, लेकिन जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और मई 2021 में कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर रोक लगा दी। मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को अपना लिया था, लेकिन आंदोलनकारी राज्य सरकार को तत्काल विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर सदन में मराठा समाज को आरक्षण की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, लंबे समय से ये मुद्दा चला आ रहा था, लेकिन इस बार ये जो आरक्षण का जो विवाद भड़का है, इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसके बाद क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अब अगर देखा जाए महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठा रिजर्वेशन पर सरकार का रुख आखिर क्या है। हालांकि इससे पहले भी मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो है पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 57 जो है मुख्य मोर्चे निकाले गए थे। तो उस वक्त अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस वक्त जो ये मोर्चे निकाले गए थे, लेकिन कहीं पर भी जो है ये आक्रामक मोर्चे नहीं हुए थे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है कुछ आक्रामक आंदोलन यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है। कई रास्तों पर जो है टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर रास्ते जाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ जो नेता है उनके घर भी जो है जलाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर अब तक स्पष्ट नहीं है कि किन लोगों ने ये घर जलाए, लेकिन अगर देखा जाए तो सीधी उंगली जो है मराठा जो समाज के कार्यकर्ता है उनके ऊपर उठाई जा रही है। कल की पूना की घटना की बात करें तो पूना में मैंने देखा किस प्रकार से नवले ब्रिज पर जो है ट्रैफिक जाम हुआ था। मुंबई बेंगलुरु हाईवे के पास ये इलाका है और वहां पर जिस प्रकार से टायर जलाए थे, लंबी कतारें जो है वाहनों की वहां पर लगी थी। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अब ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण बन चुका है और इसीलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में जो है सर्वपक्षीय बैठक का जो आयोजन किया गया था। इसमें हम देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही साथ जो बड़े कद्दावर नेता है शरद पवार इस बैठक में शामिल है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उसके साथ अगर देखा जाए दोनों भी सदनों के जो है विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। तो ऐसे में सभी लोगों ने, हालांकि जिस वक्त चर्चा हो रही है वो ये है कि किस प्रकार से इस आंदोलन पर जो है इस मसले पर हल निकाला जाए। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष काफी मुखर रहा है कि इस खास तौर पर मसले को लेकर सरकार और केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चर्चा होनी जरूरी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाकर जो है इस पर जो है फैसला लिया जाए। तो दूसरी महत्वपूर्ण मांग ये भी उठ रही है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए विधानसभा का, जिसमें जो है ये मुद्दा उठाया जाए और सभी जो विधायक है उनको बोलने का जो है मौका मिला जाए। हालांकि जब ये बैठक चल रही थी तो मुंबई में देख पा रहे हैं कि जो मंत्रालय है वहां पर भी कुछ जो विधायक है उन्होंने जो है अपना आंदोलन शुरू किया। साथ ही साथ जो विधान भवन है वहां पर जो है वहां पर कुछ विधायक बैठे थे, उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही रहेगी कि सबको साथ में लेकर इस पर हल किस प्रकार से निकाला जाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अगर सरकार ने का रुख अगर देखे, कल भी सरकार ने जो है कैबिनेट में एक डिसीजन लिया था कि जो मांग जरांगे पाटिल जो कि मराठा कार्यकर्ता है उन्हें उठाई है, जो इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उस मांग को लेकर हालांकि उन्होंने कहा है कि जो भी कुनबी मराठा समाज के लोग हैं उनको जो है सर्टिफिकेट सरकार देने को तैयार है। हालांकि इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो जो है कैबिनेट ने मंजूर किया। साथ ही साथ फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी को तकरीबन 2 महीनों का वक्त सरकार द्वारा दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सरकार ने यह भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाएगी और उसमें ये पूरा मुद्दा जो है सामने लाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण जो है ये सभी घटना इस वक्त हो रही है। हालांकि इससे पहले जब ये मामला बता रहे हैं मुख्यमंत्री थे उस वक्त मराठाओं को
जो है आरक्षण दिया गया था और उसी के तहत। बिल्कुल शिशिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो है वो कैबिनेट में प्रस्ताव मान भी लिया, लेकिन उसके बावजूद ये आरक्षण के लिए जो प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं और किस वजह से ये सरकार के मानने के बावजूद भी ये जारी है? बिल्कुल, देखिए जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि ठोस आरक्षण जो है मराठा समुदाय को मिले। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हमने पहल शुरू कर दी है, इसके प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। जहां तक बात करें राज्य के हाथ में जितने भी अगर देखा जाए जो कानून प्रक्रिया उसमें अगर देखा जाए तो कैबिनेट में ये बैठक लाई गई थी। साथ ही साथ जो है एक कमेटी गठित की गई है। साथ ही साथ इंपीरियल डेटा जो है, इंपीरियल डेटा भी काफी महत्वपूर्ण होता है कि कितना आंकड़े हैं समाज के, तो ऐसे में वो डेटा एकत्रित करने का काम भी सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जो मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो इन सभी मुद्दों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। तो उस पर सरकार इस वक्त कार्य कर रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो मराठा कार्यकर्ता है, खासतौर पर जरांगे पाटिल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार को इससे पहले 40 दिन की मोहलत दी थी। अब सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला जो है इस पर लिया जाए। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के तौर से भी और उप मुख्यमंत्री ये स्पष्ट कर दिया है कि इस वक्त जो है ये पूरा मामला न्याय प्रविष्ट है। साथ ही साथ इसमें जिस प्रकार के प्रावधानों की जरूरत है उस पर सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में कुछ वक्त लगेगा मराठाओं को आरक्षण देने के लिए। तब तक जो है मराठा समाज जो है थोड़ा सब्र बरसे, ये कहीं ना कहीं एक अपील जो है सरकार द्वारा भी की गई है। जी।